इंडिया का वॉल स्ट्रीट, दलाल स्ट्रीट, जहां कुछ लोग ख्वाब देखते हैं पैसा कमाने का और कुछ लोग खुद एक लेजेंड बन जाते हैं। द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट एक ऐसे इंसान की कहानी है जिसका विजन था एक्स्ट्रॉर्डिनरी, सोच थी अलग और रिस्क लेने का स्टाइल एकदम अनबीटेबल। वो आदमी जो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से उठा लेकिन अपने दिमाग और डेयरिंग से इंडियन स्टॉक मार्केट का बिग बुल बन गया। ये कहानी है राकेश झुनझुनवाला की, एक ऐसे इन्वेस्टर की जिन्होंने टाइटन जैसे स्टॉक को 30 से 3,000 तक बढ़ते देखा और दिखाया कि अगर सोच बड़ी हो तो मार्केट भी आपके लिए झुकता है। आज इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे द बिग बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट, एक ऐसी बुक जो सिर्फ एक इन्वेस्टर की स्टोरी नहीं बल्कि एक माइंडसेट है सक्सेस, पेशेंस और कन्विक्शन का। लेट्स बिगिन। राकेश झुनझुनवाला, द लेजेंड ऑफ दलाल स्ट्रीट। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। एक स्वीट, गोल मटोल सा लड़का जिसके चेहरे पे इनोसेंस थी और आंखों में इंटेलिजेंस, ये लड़का था राकेश झुनझुनवाला। उनके बड़े भाई राजेश झुनझुनवाला ने एक बार कहा था, राकेश हमारे घर का सबसे छोटा और सबसे इंटेलिजेंट बच्चा था। राकेश का जन्म 5 जुलाई 1960 को हैदराबाद में हुआ। पापा एक इंडियन रेवेन्यू सर्विस ऑफिसर थे, एक ऑनेस्ट, डिसिप्लिन्ड आदमी, और माँ घर संभालती थी, एक टिपिकल मिडिल क्लास फैमिली जैसे वैल्यूज के साथ। 2 साल की उम्र में फैमिली मुंबई शिफ्ट हो गई और वहीं से शुरू होती है राकेश की कहानी इंडिया के फाइनेंशियल कैपिटल में। झुनझुनवाला फैमिली एक मारवाड़ी बिजनेस फैमिली थी। ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग उनके खून में था, लेकिन राकेश के पापा अलग थे। उन्होंने एक सिक्योर नौकरी चुनी, एक सेफ लाइफ। पर राकेश का दिल कभी सेफ नहीं खेलता था, वो रिस्क लेना चाहता था और उन्हें लगा स्टॉक मार्केट ही वो जगह है जहां इंसान अपनी सोच और हिम्मत से अपनी दुनिया बदल सकता है। उस टाइम इंडिया प्री लिबरलाइजेशन ईरा में था। स्टॉक मार्केट को गैम्बलिंग समझा जाता था, पर राकेश उन्हें लगता था ये फ्यूचर है। राकेश मुंबई के साइडेनहम कॉलेज से कॉमर्स पढ़ रहे थे और उन्होंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी चुनी। पापा ने कहा, बेटा अगर मार्केट करियर नहीं चला तो सीए एक सेफ ऑप्शन रहेगा। राकेश मुस्कुराए, पापा मैं मार्केट के लिए बना हूं। वो कहते थे, सीए बनने से मुझे स्टेडी इनकम मिल सकती थी, लेकिन स्टॉक मार्केट मुझे फ्रीडम दे सकता था। एक दिन उन्होंने अपने पापा से पूछा, पापा शेयर्स के प्राइसेस ऊपर नीचे क्यों होते हैं? पापा बोले, बेटा ग्वालियर रेयन या ग्रासिम के न्यूज़ देखो और अगले दिन देखो प्राइस क्या बदला। उस दिन से राकेश ने अपना पहला लेसन सीखा। न्यूज़ और नंबर्स दोनों समझने पड़ते हैं। पापा ने उन्हें अकाउंटिंग और बैलेंस शीट समझने के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक बुक दी थी और वहीं से राकेश ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पढ़ना शुरू किया। वो कहते थे, उस दिन से मैंने डिसाइड कर लिया मुझे बिजनेस समझना है। राकेश के पापा ने कहा, मैं तुझे स्टॉक मार्केट ट्राई करने दूंगा, पर पैसे मैं नहीं दूंगा। खुद कमाओ, खुद रिस्क लो। ये लाइन राकेश के कैरेक्टर का फाउंडेशन थी। नो शॉर्टकट्स, नो एक्सक्यूजेस। वो कहते थे, अगर पापा मना कर देते मैं पायलट या जर्नलिस्ट बन जाता। पर किसी को क्या पता था ये लड़का आगे चलकर इंडिया का वॉरेन बफेट बनने वाला है। 1987 राकेश की शादी होती है रेखा गुप्ता से, जो एक वेल्थी बिजनेस फैमिली से आई थी। रेखा ने अपना पूरा टाइम राकेश और उनके परिवार को समर्पित कर दिया। राकेश हमेशा कहते, मेरे पेरेंट्स मेरे साथ रहते हैं, मैं उनके साथ रहता हूं। उनकी बेटी निष्ठा 2004 में पैदा हुई और ट्विन सन्स आर्यमन और आर्यवीर 2009 में। डिस्पाइट फेम और पैसा होने के बावजूद राकेश ग्राउंडेड रहे। वो कहते थे, मैं अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूं क्योंकि वही मेरी असली सक्सेस है। राकेश झुनझुनवाला ने अपनी जर्नी शुरू की एज अ ट्रेडर। उन्होंने मार्केट को समझा एज अ गेम ऑफ टाइमिंग, स्पीड और रिस्क। 1990 के दशक में राकेश और उनके मेंटोर राधाकिशन दमानी ट्रेडिंग के थ्रू मार्केट के सबसे बड़े प्लेयर्स बन रहे थे। पर एक पॉइंट आया जब राकेश को समझ आया, ट्रेडिंग से आप रिच बन सकते हो, लेकिन इन्वेस्टिंग से आप वेल्थी बनते हो। 1991 के यूनियन बजट के टाइम पर वीपी सिंह की गवर्नमेंट सोशलिस्ट पॉलिसीज ला रही थी और मार्केट नर्वस था। सब लोग सोच रहे थे मार्केट गिर जाएगा, लेकिन राकेश ने अल्ट्रा बोल्ड मूव लिया। लेवरेज बेट लगाई कि मार्केट ऊपर जाएगा और जैसे ही बजट अनाउंस हुआ मार्केट ने एक्सप्लोजन किया और राकेश ने करोड़ बनाए।
यही मोमेंट था जब उन्होंने समझा कि रिस्क के बिना रिवॉर्ड नहीं। हर्षद मेहता के टाइम पर मार्केट बबल बन गया था। सब लोग क्रेजी प्रॉफिट्स कमा रहे थे और राकेश भी उनमें से एक थे, पर उन्होंने डिसिप्लिन रखा और टाइम पर प्रॉफिट बुक किया। बाद में जब मार्केट क्रैश हुआ, बहुत लोग बर्बाद हो गए, पर राकेश सेफ निकले। उन्होंने सीखा कि मार्केट हमेशा आपको टेस्ट करता है और जो कंट्रोल में रहता है वो जीत जाता है। 2000 के बाद राकेश का फोकस ट्रेडिंग से इन्वेस्टिंग पर शिफ्ट हुआ। उन्होंने कहा, ट्रेडिंग ने मुझे आई फॉर डिटेल दी, पर इन्वेस्टिंग ने मुझे विजन दिया। उन्होंने टाइटन, क्रिसिल, लुपिन जैसे स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट किया और इन कंपनियों ने उनके पोर्टफोलियो को $1 बिलियन क्लब तक पहुंचा दिया। टाइटन उनके लाइफ का टर्निंग पॉइंट था। वो कहते थे, मैं टाइटन में इन्वेस्ट कर रहा था क्योंकि मुझे टाटा ग्रुप पे फेथ था और इंडिया की मिडिल क्लास ग्रोथ स्टोरी पे बिलीफ था। 1986 में जब टाइटन लॉन्च हुआ तो लोग हंस रहे थे, इंडियन वॉच ब्रांड स्विस ब्रांड्स को कैसे टक्कर देगा। लेकिन राकेश ने अपना विजन रखा। उन्होंने शेयर्स 43 रुपए प्रति शेयर पे लिया और ईयर्स बाद वो मल्टी बैगर बन गए। टाटा एग्जीक्यूटिव्स तक हैरान थे कि ये लड़का इतने शेयर क्यों खरीद रहा है। उन्होंने बोला, मैं लॉन्ग हॉल के लिए हूँ, मैं टाइटन की स्टोरी में बिलीव करता हूँ। आज वो फेथ एक लेजेंडरी डिसीजन बन गया। टाइटन अलोन ने राकेश को 10,000 करोड़ का वेल्थ दिया। मार्केट में सबसे बड़ा लेसन है, आप गलत हो तो मान लो और सही हो तो होल्ड करो। ट्रेडिंग से मैं मनी बनाता हूं, इन्वेस्टिंग से मैं वेल्थ क्रिएट करता हूं। 1984 एक छोटी सी कंपनी टाइटन एक मिशन के साथ शुरू हुई। मिशन था भारत को वर्ल्ड क्लास वॉच देना और कुछ सालों बाद यही टाइटन बन गया बिग बुल राकेश झुनझुनवाला के पोर्टफोलियो का डायमंड। टाइटन की कहानी स्टार्ट होती है 1984 में, जब टाटा ग्रुप और तमिलनाडु इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने मिलकर एक जॉइंट वेंचर बनाया। उस टाइम इंडिया वॉच मेकिंग में डिपेंड करता था HMT पे और स्विस ब्रांड्स लग्जरी सेगमेंट में किंग थे। टाइटन के विजनरी लीडर ज़ेर्क्सीज देसाई ने डिसाइड किया, अगर इंडिया को वर्ल्ड क्लास बनाना है तो लग्जरी और प्रिसिजन प्रोडक्ट्स खुद बनाना सीखना होगा। टाइटन ने अपना पहला प्लांट होसर, बेंगलोर के पास में लगाया। यहाँ से पहला वॉच कलेक्शन लॉन्च हुआ, एग्जैक्टा, फास्ट ट्रैक, रॉयल, क्लासिक और स्पेक्ट्रा। पर जर्नी इजी नहीं थी। 1986 के बाद टाइटन ने यूरोप के मार्केट में घुसने की कोशिश की, पर वहाँ का एनवायरनमेंट अलग था। यूरोपियन कस्टमर्स को टाइटन की ब्रांडिंग समझ नहीं आई और उन्होंने कंपनी के वॉच रिजेक्ट कर दिए। 2002 तक टाइटन के प्रॉफिट्स गिरकर 11 करोड़ 55 लाख रुपए तक आ गए। ऑडिट कमेटी ने इवन सुझाव दिया, कंपनी को बंद कर दो। 1 अप्रैल 2002 को भास्कर भाट बने टाइटन के AMD और सब कुछ बदल गया। उस वक्त टाइटन की मार्केट वैल्यू 220 करोड़ रुपए थी। आज टाइटन 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की कंपनी है। भास्कर भाट ने एक डिसिप्लिन्ड कल्चर क्रिएट किया। मीटिंग्स टाइम पे स्टार्ट होती थी और हर एम्प्लॉय को एक्सेलेंस सिखाई गई। यही लीडरशिप बनी टाइटन के टर्न अराउंड की वजह। इसी फेज में राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में अपनी लाइफ की सबसे बड़ी बेट लगाई। वो कहते थे, मैं जब टाइटन में इन्वेस्ट कर रहा था, मुझे वॉच के बारे में कुछ नहीं पता था। बस एक चीज पता थी, ये कंपनी इंडिया के मिडिल क्लास के दिल तक पहुंच सकती है, और वो सही निकले। टाइटन 30 रुपए से 3,000 रुपए तक गया। यही स्टॉक बना राकेश झुनझुनवाला का वेल्थ इंजन। टाइटन ने हमेशा इनोवेट किया। वॉचेस के बाद आई ग्लासेस, टाइटन आई प्लस, परफ्यूम, स्किन और ज्वेलरी, टेनिष्क। उन्होंने हर प्रोडक्ट में इंडियन इमोशंस और इंटरनेशनल क्वालिटी को कंबाइन किया। तनिष्क का जर्नी भी इंस्पायरिंग थी। शुरुआत में लॉसेस हुए, पर टाइटन ने 22 कैरेट ज्वेलरी इंट्रोड्यूस करके मार्केट जीत लिया। उन्होंने एक नया ट्रस्ट सिस्टम लॉन्च किया, जहां कस्टमर्स अपना गोल्ड टेस्ट करवा सकते थे, फ्रॉम इम्प्योर टू प्योर। ये इनोवेशन बन गया टाइटन का आइडेंटिटी। 1990 के दशक में टाइटन एक स्ट्रगलिंग कंपनी थी। 2000 के दशक में भास्कर भाट और राकेश झुनझुनवाला की फेथ ने उसे एक वेल्थ कंपाउंडिंग मशीन बना दिया। टाइटन ने हर साल 20 से 30% के ग्रोथ रेट से रेवेन्यू और प्रॉफिट बढ़ाया। आज टाइटन हर इंडियन हाउसहोल्ड का पार्ट है। वॉचेस, ज्वेलरी, आईवेयर, परफ्यूम, सब कुछ। और टाइटन का हर सक्सेस लाइन एक ही चीज बताती है, ब्रांड तभी बनता है जब प्रोडक्ट में ऑनेस्टी और इमोशन दोनों हो।
राकेश झुनझुनवाला's mantra to pick stocks। मार्केट में हर कोई राकेश झुनझुनवाला के स्टॉक्स कॉपी करना चाहता था, लेकिन उन्होंने एक बार कहा था, मेरे स्टॉक्स कॉपी करके कोई रिच नहीं बनेगा, क्योंकि स्टॉक पिकिंग एक आर्ट है और ये आर्ट सीखने के लिए चाहिए विजन, पेशेंस और अपनी सोच। एक मौलिक विचारक बने। राकेश कहते थे, मार्केट में पैसा वही बनाता है जो स्वतंत्र सोचता है। लोग उनका पोर्टफोलियो फॉलो करते थे, पर वो बोलते थे, अगर आप बोरोड आइडियाज पर इन्वेस्ट करोगे तो प्रॉफिट नहीं बना पाओगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था, मैंने स्टर्लिंग हॉलिडे 12 रुपये पे खरीदा था, आज वो 75 तक गया है, पर मैंने अपनी सोच से लिया था, किसी और के कहने पे नहीं। उनका मंत्र क्लियर था, मार्केट के गुरु मत बनो, अपने दिमाग के गुरु बनो। कीप एन ओपन माइंड। राकेश हमेशा कहते थे, मार्केट में कभी यह मत सोचो कि मुझे सब पता है। वो ओपन माइंडेड थे, हर नए इन्वेस्टर या बिजनेसमैन से सीखने को रेडी रहते थे। वो बिलीव करते थे कि लर्निंग कभी खत्म नहीं होती और ईगो ही इन्वेस्टर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उन्होंने बोला था, मार्केट सबको सिखाता है, जो सीखता रहता है वही जीतता है। 3 अपॉर्चुनिटी। उनका बिलीव था, अपॉर्चुनिटी हर जगह होती है, बस देखने वाली आंख चाहिए। वो कहते थे, हर कंपनी के पास एक टाइम होता है जब वो अंडर वैल्यूड होती है। उस टाइम पर अगर आप उसे पहचान लो तो फॉर्चून बन सकता है। राकेश झुनझुनवाला के लिए टाइमिंग और कन्विक्शन दोनों इंपॉर्टेंट थे। उन्होंने कहा, बिजनेस में पैसा तब बनता है जब आप अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करते हो, चाहे दुनिया अपोज करे। 4 कॉर्पोरेट गवर्नेंस। राकेश हमेशा कंपनीज के मैनेजमेंट पर फोकस करते थे। उनका कहना था, अगर मैनेजमेंट ऑनेस्ट और हार्डवर्किंग है तो कंपनी ग्रो करेगी। वो सिर्फ बैलेंस शीट नहीं देखते थे, वो बिजनेस एथिक्स देखते थे। उन्होंने कहा, मैं पैसा उसी कंपनी में लगाता हूं जहां प्रबंधन अपने शेयरधारकों के साथ ईमानदार है। 5वां मूल्यांकन। राकेश का एक गोल्डन रूल था, कीमत मायने रखती है, कंपनी चाहे कितनी भी अच्छी हो, अगर आप ओवरपे करते हो तो लॉन्ग टर्म रिटर्न्स खराब हो जाते हैं। उन्होंने हमेशा एम्फसाइज किया, लर्न टू वैल्यू अ कंपनी बिफोर बाइंग इट।